आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रैवल हिस्ट्री बनती कैसे है और ट्रैवल हिस्ट्री के फ़वाइद क्या हैं और किन केसेस में ये रिक्वायर्ड होती है। ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी नहीं होती आपके किसी भी वीज़ा के लिए। ये आपको पॉजिटिव साइड आपके केस की दिखाती है कि आप एक टूरिस्टिक पर्पस के लिए ट्रैवल करते हैं और आप करना चाहते हैं। आप किसी भी एजेंट को विजिट करते हैं, वो आपको सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछता है कि आपने इससे पहले किसी जगह पर विजिट किया हुआ है, और आपका जवाब होता है कि जी मैंने किया हुआ है, या आपका जवाब होता है कि नहीं मेरा फ्रेश पासपोर्ट है। वो भी इसमें आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कहता है। इसमें पहली मिस्टेक जो आप और आपके एजेंट की तरफ से की जाती है, क्योंकि एजेंट अपनी चीज़ बेच रहा होता है, उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आपसे कैश लेना होता है, इसलिए वो आपको ऐसा मशवरा देता है जिसमें उसका भी बेनिफिट हो। लाइक वो आपको कहता है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपको ट्रिप करना पड़ेगा, इसके बाद आपका वीज़ा ग्रांट होगा। तो मेरे मुताबिक, मेरे केसेस के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत हमेशा टूरिस्टिक पर्पस में उस वक्त पड़ती है जब आपने केस को और स्ट्रॉन्ग करना हो, या किसी ऐसी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहा हो जिसमें आपने पहले विजिट नहीं किया हो। मेरे पास केसेस आते हैं, मैं काफ़ी केसेस को स्टडी किया है। मैंने ये देखा है कि लोगों के यूएसए का वैलिड वीज़ा होने के बावजूद कनाडा उनको वीज़ा नहीं देता, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देता, शेंजन का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो लाजमी उस केस को तैयार करने के लिए उसमें स्ट्रॉन्ग और उसको देखना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है। जैसे टूरिस्टिक पर्पस अगर आपका है तो कोई भी शख्स मुसलसल ट्रैवल नहीं करता, वो एक ख़ास मौके के ऊपर ट्रैवल करता है। लाइक हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो हम बच्चों को लेके जाते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, जब बच्चे फ्री होते हैं, जब उनकी एजुकेशन या हमें बिजनेस की तरफ से हमारा ब्रेक डाउन या हमारे बिजनेस में कोई वेकेशंस आती हैं, लाइक ईद पे, न्यू ईयर पे चले जाते हैं लोग, तो इस पे टूरिस्टिक पर्पस इस पे लागू होता है। आप जब एजेंट के पास जाते हैं वो आपको कहता है जी टूरिस्टिक पर्पस के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। अगर आपने कनाडा का वीज़ा लगवाना है, आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना है, आपने शेंजन में जाना है, आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो आपको ट्रैवल हिस्ट्री कहते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री मुश्किल नहीं है बनाना, लेकिन वो जो उनका तरीक़ेकार होता है वो आपको प्लस पॉइंट में नहीं लेके जाता। उनका तरीक़ेकार क्या होता है, वो आपको थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, आज़रबाईजान, दुबई, उम्रा का वीज़ा कह देते हैं। जबकि पेलिग्राम वीज़ा, उम्रा, हज या पेलिग्राम या ज़ियारात का वीज़ा आप लेते हैं, जिसके ऊपर जो कि जैसे इराक, ईरान का ग्रुप में वीज़ा अप्लाई होता है, तो उस वीज़े की जो वैल्यू होती है वो पेलिग्राम, यानी कि आप इबादत या ज़ियारात के लिए जाते हैं, वो टूरिस्टिक पर्पस में नहीं आती, और ना ही उसका आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में कोई फ़ायदा होता है। और रही ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप एक बार में ही ट्रैवल करें, लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, उसमें आपको मिनिमम कॉस्ट आ जाती है ट्रैवल की। अगर आप ट्रिप करते हैं तो वो आपका एक ट्रिप काउंट होता है, ना कि आपके वो 3 ट्रिप काउंट होंगे या 3 कंट्रीज के ट्रिप काउंट होंगे। तो इसलिए एजेंट हजरात जो है वो आपको मिसगाइड करते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री का मकसद ये होता है कि आपका जो इन्वेस्टर या वीज़ा ऑफिसर आपका पासपोर्ट देखता है या फिर ट्रैवल हिस्ट्री को देखता है, तो वो आपको 5 साल 10 साल की ट्रैवल हिस्ट्री को देखता है। अगर आपने 1 साल में ही ट्रैवल किया हुआ है, लाइक 6 मंथ पहले आप गए थे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, तो वो आपके काउंट में नहीं आती। वो आपका एक ट्रिप है, आपने एक ट्रिप किया है, ठीक है, वो आपको टूरिस्टिक जाहिर नहीं करता। टूरिस्टिक पर्पस होता है कि आपने साल में एक जगह विजिट किया, फिर आपने दूसरे साल दूसरी जगह विजिट किया, या साल में 2-3 ट्रिप किए, फिर अगले साल 2-3 ट्रिप किए। तो ये हिस्ट्री होती है 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की, 2 साल की। लेकिन 1 साल की जो हिस्ट्री होती है उसके साथ फिर आपको कुछ चीज़ें और ज़रूरी हो जाती हैं। मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आपके केस के लिए आपको जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ टूरिस्टिक पर्पस के लिए ज़रूरी होती है। आप अगर फैमिली को विजिट कर रहे हैं तो आपका फ्रेश पासपोर्ट आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की चेंज हो जाएगी। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को यही चीज़ बताता हूँ कि आपका जो केस है वो बेसिकली मुख्तलिफ है।
आप टूरिस्टिक पर्पस पे नहीं है, या आप अगर टूरिस्टिक पर्पस पे हैं तो आपकी इनकम आप सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है, या आपका जो स्पॉन्सर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब कुछ वीडियोस हम यूट्यूब पे मैंने देखी हैं, वो कहते हैं जी आपको स्पॉन्सर चाहिए, वहाँ पे एक कोरियर बॉय भी अगर बंदा है आपका रिलेटिव है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। देखिए स्पॉन्सर की कंडीशन और आपकी कंडीशन दोनों को मैचअप करना पड़ता है, ठीक है। आपका पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, आप क्या किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बेसिकली बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप विदाउट हिस्ट्री के भी जाना चाहते हैं, अगर आपका दिल इंग्लैंड जाने को है और आप कोशिश करते रहे कि यार मैंने इंग्लैंड जाना है लेकिन इससे पहले मैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जाऊँ, तो आपका बजट आउट हो जाएगा, आप कैसे जाएंगे। इसके लिए तरीकेकार भी होते हैं, आप ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी जा सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आपके केस को स्ट्रॉन्ग जरूर करती है लेकिन आपको गारंटीड नहीं करती वीज़ा के लिए, ठीक है। ये जो आजकल के सिनेरियो है कि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी। उसमें आपका कोई एक्सपो लगा हुआ है, कोई सेमिनार है, ठीक है, कोई एग्जीबिशन है, तो आप उसका इनविटेशन जनरेट करें। 100 यूरो से लेके 500 यूरो तक उसका तकरीबन आपका इनविटेशन जनरेट हो जाता है। आपका एक पर्पस आ जाता है कि आपका ट्रैवलिंग का पर्पस क्या है, आप कब जाना चाहते हैं, आपका एक ट्रिप तैयार हो जाता है, एक वैलिड ट्रिप जिसमें वेरिफिकेशन है। अब ये नहीं है कि आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, कंपनी आपकी मिसाल के तौर पे ट्रैवल एजेंसी है और आप जो इनविटेशन मंगवा रहे हैं वो डॉक्टर्स का है, तो इसमें भी देखने वाला पॉइंट है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग आपकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है वो मैच अप करता है। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे बनाई हुई है, आपके केस को स्टडी किया जाता है, उसके बिना पर आपका वीज़ा लगता है, ना कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देकर आपको वीज़ा दे देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों के पास अमेरिका का, इंग्लैंड, यूके, यूएसए का वीज़ा वैलिड होता है लेकिन कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा होता, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं दे रहा होता, शेंजन का रिजेक्ट हो जाता है। वो कहते हैं मेहनत इससे पहले ट्रैवल हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है, लेकिन जब हमारे पास केसेस आते हैं तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल अजीब तरीके से बनी होती है, बिल्कुल अजीब तरीके से कि लाइक वो एक ही ट्रिप में 3-4 कंट्रीज को विजिट किया होता है, ठीक है, वो एक ट्रिप होता है, उसमें कंट्रीज काउंट नहीं हो रही होती, उसमें आपकी जो इन आउट की होती हैं वो ज़्यादातर वीज़ा जो होते हैं वो आपने ट्रांसलेट लिए होते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें केस को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लाइक अभी लोग टर्की का वीज़ा कर रहे हैं, लेकिन टर्की का वीज़ा इस वक्त ईजी है क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, वो आपको वेलकम कर देती है और आपका पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग तरफ से बेहतर हो जाता है। अभी लाइक अभी जो लोग जैसे कि कोरोना के दौरान काफ़ी लोगों की ट्रैवल जो हिस्ट्री है वो ब्रेक हो गई होगी और उसके अलावा आपकी जो मौजूदा स्टेटमेंट होगी वो भी गुड नहीं होगी, तो इसको इस स्टाइल के साथ किसी ऐसी कंट्री में विजिट पहले रखें कि जिसके लिए आपको कम से कम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फिर उसके बिहाफ पे आप आगे किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी जगह पे आपको ई वीज़ा रिक्वायर्ड होगा, किसी जगह पे आपको ट्रांजिट भी मिल जाएगा, किसी जगह पे, लेकिन ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर पॉजिटिवली नहीं आती। आपको ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बेहतर होती है स्टिकर वीज़ास के साथ। स्टिकर वीज़ास में आप अब थाई का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और उसमें आप ट्रैवल नहीं करते तो वो भी आपकी हिस्ट्री में नहीं आती। ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि वीज़े के साथ साथ आपने ट्रैवल किया हो, आपके पास एविडेंस हो, आपका स्टे केस स्ट्रॉन्ग हो, तो आप आगे भी किसी और एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस के साथ आपको बताई जाती हैं कि लाइक आपका पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, आपको रिलैक्सेशन क्या है। लेकिन आप जब एजेंट को विजिट करते हैं तो एजेंट देखता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, CNSE है, पासपोर्ट है, पिक्चर्स हैं, आपका NTN है, आप अच्छी सैलरी ले रहे हैं या आप एक बिजनेसमैन है, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट क्या हैं, तो वो आपको उस लिहाज से इन्विटेशन करवाता है और आपसे कहता है जी मैं आपका वीज़ा लगवा देता हूँ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, ये गोल्डन टाइम है जी, 15 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा। तो मेरा ये मशवरा है कि ये चीज़ आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, आप अपनी एक ट्रैवल प्लान बनाएं कि मैंने इस कंट्री को इधर विजिट करना है, इसको इधर विजिट करना है, इस डेट में यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। तो यही 15-20 लाख आपके पासपोर्ट को कलरफुल भी कर देगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वाली ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन जाएगी। क्योंकि जब आप ट्रिप करते हैं, अगर आप हमारा पेज भी विजिट करेंगे तो हम लोगों ने भी ट्रैवल प्लान्स बनाए होते हैं,
क्योंकि लोग लाइक कर रहे होते हैं जी कि मैंने जो है वो एक ट्रिप के एक्सपेंस में 3-4 कंट्रीज को ट्रिप करना है, तो वो एजेंट तो आपके बजट के मुताबिक आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आपके लिए इसमें पॉजिटिव क्या साइड है ये आपको खुद देखना होगी। क्योंकि किसी को भी बेनिफिट होता है तो वो आपको कहेगा कि ये इसी में बेनिफिट है, लेकिन आपने अपना बेनिफिट देखना है कि आपका केस क्या है, पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, आपको एजेंट क्या गाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये है कि आप उस चैनल पे नए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों को भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी इस जगह से ले लें, हमारे पेज को विजिट करें। और इसके अलावा आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो के लास्ट में, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको तारीख मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारा एड्रेस, हमारी ट्रैवल एजेंसी की अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप इस पेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर करने के लिए आप मैं भी विजिट कर सकते हैं, और अपने केस को डिस्कस करने के लिए मेरा नंबर आ रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको हमारी जो ट्रैवल एजेंसी है स्टार है ट्रैवल एंड टूर्स, ये आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वीज़ाज में हेल्प भी करती है, आपको प्लान्स भी बताती है, आपको बेहतर ट्रिप्स भी करवाती है। ठीक है, हमारे कुछ ग्रुप्स भी ट्रैवल करते हैं। इंशाल्लाह कोरोना वायरस का इंतजाम हो गया है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, तो इसके बाद भी हम काफ़ी ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर ट्रिप्स जो है वो आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, और आपको इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक हमारा प्लान है कि हम आपको विजिट भी करवाएंगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ का, जिसमें शेंजन्स भी होंगी। ठीक है, और आपको अपडेट भी करेंगे कि कौन सा वीज़ा की क्या रेशो है। आप देखते रहें मेरा ये चैनल स्टार ट्रैवल एंड टूर्स। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।